गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ भूटान के फुनसोलिंग शहर में। मेरे ठीक पीछे जो पेडेस्ट्रियन टनल दिख रहा है आप लोगों को, ये भूटान बॉर्डर टाउन फुनसोलिंग का एंट्रेंस पॉइंट है। अगर आप बाई फुट पैदल इस शहर में आना चाहते हैं, फुनसोलिंग में आना चाहते हैं, तो आप इस पेडेस्ट्रियन टर्मिनल के अंदर से होकर के आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर एक कैजुअल इमिग्रेशन काउंटर है, जहाँ पर आप अगर पासपोर्ट लेकर के आते हैं तो आपको अपने पासपोर्ट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हैं और वोटर आईडी कार्ड लेकर के आते हैं तो आप सिंपली वोटर आईडी कार्ड दिखा करके भी आ सकते हैं। और इसी पेडेस्ट्रियन टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड में है भूटान गेट, द फेमस भूटान गेट, द गेट टू द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। एक बार मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगा कैसा दिखता है भूटान गेट। इस भूटान गेट के अंदर आते ही आपको एक बार को फील होगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और आज भूटान में मेरा पहला दिन है। मेरे ठीक पीछे जो प्रवेश द्वार आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है भूटान का भूटान द्वार। अगर आप इंडिया से बाई कार भूटान आते हैं तो आपको इस गेट को क्रॉस करना पड़ेगा, बशर्ते आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। तो आप अपनी गाड़ी लेकर के इस गेट से इंटर कर सकते हैं। इस गेट से इंटर करते ही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की। यहाँ की सड़कें वेल मेंटेन्ड हैं, यहाँ की साफ़ सफाई वेल मेंटेन्ड है, यहाँ कोई भी हॉर्न होंक नहीं कर रहा है। सभी लोग पीसफुली कामफुली लाइन में लगे हुए हैं। एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ भी एक बार लेकर के चलूँगा। ये यहाँ का पेडेस्ट्रियन वॉक है। इस वॉक से, इस रास्ते से मैं अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये बस इन भाई साहब के लिए रुक गई सिर्फ। यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बटन प्रेस करके आप गाड़ियों को रोक सके, जैसा कि कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में मैंने देखा है। एंड अभी मैं रोड क्रॉस करके इस साइड आ गया हूँ और यहाँ पर एक हाथी है। कई जगहों पर हाथी से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है। तेल के दाम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्राइस है। इंडिया में यूपी में है 96 रुपीज़ पर लीटर, एमपी में है 106 रुपीज़ पर लीटर, एंड यहाँ पर फ्यूल का प्राइस है 58 रुपीज़ पर लीटर। वहाँ ठीक सामने पहाड़ दिख रहे होंगे और यहाँ पर दिख रहा होगा भूटान गेट। भूटान गेट से ले करके यहाँ तक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई भी कार का हॉर्न प्रेस नहीं कर रहा है। लोग बड़े ही पीसफुली शांति से और खड़े हैं इस लाइन में। ये लाइन लगभग 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो चुकी है। और सबसे ख़ास चीज़ जो मैंने आज नोटिस की है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप देखेंगे जब भी लोग पेडेस्ट्रियन रास्ता क्रॉस करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो आपकी, चाहे आप करोड़ों की मर्सिडीज़ में क्यों ना घूम रहे हो, लेकिन आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और जो लोग भूटान के निवासी हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो, ये भाई साहब, इनको रोड क्रॉस करनी थी, ये गाड़ी वाले, इन्होंने कोई हॉर्न नहीं दिया, इन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई और ये चुपचाप वहाँ पर खड़े हो गए। अभी मैं भी इसी रोड को क्रॉस करूँगा। अब देखते हैं यहाँ पर खड़े होकर के क्या मेरे लिए ये गाड़ियाँ रुकती हैं। ओके, फाइन, इट्स वर्किंग। तो चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन हो, आप भूटानीज़ हो, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी। अगर आपको रोड क्रॉस करना है, आपको किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डिसेंसी। 2 बातें और बता देता हूँ मैं आप लोगों को जो मैंने नोटिस की है यहाँ इस बॉर्डर टाउन फुनसोलिंग में। मेरे मोबाइल में 2 सिम थे, वोडाफोन आइडिया का एक और दूसरा रिलायंस का। लगातार मुझे कॉल्स आ रही हैं फ्रेंड्स की। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था 2 बातें। पहली बात तो ये कि मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं, एक वोडाफोन आइडिया का, दूसरा रिलायंस का। दोनों पे मोबाइल नेटवर्क्स आ रहे हैं, दोनों पर कॉल आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त हूँ बॉर्डर टाउन फुनसोलिंग में। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है यहाँ के लोगों की ड्रेस। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों आपको दिखाई देंगे यहाँ की जो ट्रेडिशनल भूटानीज ड्रेस है वो पहने हुए। और मैं आप लोगों से बातें करते करते यहाँ इस पार्क के एंट्रेंस गेट के ठीक सामने आ गया था। एक बार चलते हैं इसके अंदर और
बड़े खूबसूरत से प्रवेश द्वार बनाते हैं यहाँ भूटानीज लोग, जो भूटान के आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से अंदर घुसते ही और कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ये भूटानीज पार्क। और ठीक सामने मुझे लग रहा है कोई मोनेस्ट्री है वहाँ तक। इस पार्क में यहाँ पर लोग पूजा भी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत। नो कैमरा और वीडियो अलाउड के। तो वहाँ पर एक मैसेज था कि यहाँ पर कैमरा और वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैंने जो है कैमरा घुमा लिया, क्योंकि मुझे देख करके मॉन्क्स अपना जो फेस है वो हाइड कर रहे थे किसी। एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस की है यहाँ भूटान के फुनसोलिंग में, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको यहाँ के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामगिल, उनकी फ़ोटो लोग जो है कि अपनी दुकानों के बाहर टांगे रहते हैं, अपनी दुकानों के अंदर भी टांगे रहते हैं। तो ये इस बिल्डिंग, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके ठीक बाहर ये वॉल पर आप यहाँ के राजा और रानी की फ़ोटो देख सकते हैं और इनके पिताजी की फ़ोटो कई जगहों पर इनके बगल में लगाई जाती है। फुनसोलिंग शहर के डाउनटाउन में मैं इस समय अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक प्रेयर व्हील दिखाई दिया है और एक मोहतरमा इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके मंत्रोच्चारण कर रही हैं। द बेसिक पर्पज़ ऑफ दिस व्हील इज़ टू वार्ड ऑफ एविल। फुनसोलिंग आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर टाउन है। यहाँ पर बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग कार पार्क करते हैं और हर जगह पर मार्किंग है, वहीं पर कार पार्क करते हैं। एंड ये है अर्बन मार्ट, जहाँ कल रात को हम लोग गए थे। एंड यहाँ पर है अपना होटल गाधेन। पर मैं ट्रेवल ब्लॉग बना ही रहा था, मेरे पीछे कुछ स्कूल के बच्चे मुझे दिखाई दिए एंड दे आर कलेक्टिंग ट्रैश फ्रॉम द रोड्स। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एक्टिविटी देख करके, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। ये स्कूल के बच्चे हैं और ये अपने हाथ में डस्टबिन बैग ले करके और कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। एंड इनके साथ एक मोहतरमा है, इनसे कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसका पर्पस। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 बच्चे हैं स्कूल के। एंड Kuzuzanpullah, so you are collecting trash? Yes, sir. They are the school boys? Yes, sir. They are school boys? Yes, sir. Okay. And it is done daily? No, sir. No. Just volunteering for a while, sir. Just for a while? Once in a week? Once in a week. Once in a week. In all the school, it is mandatory? No, sir. No? They are voluntarily coming. Voluntarily? Yes, sir. Okay. यहाँ इतने छोटे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है साफ़ सफाई के प्रति। जनरली इंडिया में शायद आप अपने बच्चों से बोलें तो वो सड़क का ट्रैश कभी उठा करके नहीं फेंकेंगे, बट यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही डेवलप किया जा रहा है इन बच्चों के अंदर कि आपको, ये आपका शहर है, यहाँ जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है इसे आपको ही उठा करके साफ़ करना है। तो इससे एक बेनिफिट ये है कि ये फ्यूचर में कभी भी कहीं भी कूड़ा कचरा फेंकने से बचेंगे और इनके साथ अपने साथ और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि आप कहीं इधर उधर ट्रैश ना फेंकें। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं जस्ट आप लोगों से बात करता करता होटल से बाहर निकला ही था, मुझे इन लोगों को देख करके बहुत ही खुशी हुई। और एक जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो नागरिक कर्तव्य होते हैं, वो यहाँ पर मैंने देखा इन लोगों के भीतर, इन बच्चों के भीतर। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Where will you take all this trash? We'll collect tractor. Tractor? No, sir. No. The dustbin vehicle will come. The? Dustbin vehicle will come, sir. Okay, the dustbin vehicle come here to collect all this trash. Okay, fine. How old are you? I'm 23. 23. And what is the age of these kids? Almost? Right, sir. 18 plus. 18 plus. And they are in college, university or school? High school.
They are in high school. Okay, okay, fine, fine. And what is the name of your school? I'm not studying, sir. You are not? Not studying. What is the name of their school? school, sir. Yes. Finsalon High School, sir. Funso Ling High School. Okay, okay, fine, fine. This is a very good initiative. I'm really very impressed. Yes, sir. And you are from government organization? Yes, sir. Okay, which government organization? Finsalon from there, sir. Nationwide River. Nationwide? River Island, sir. If you don't mind, can I ask a few questions to the scout? Yes, sir. Okay, can you help me with that? No. Anyone who is good at English? Yes. So ये इन भाई साहब को मैंने बुलाया है. And what is your name? Sonam Ezer. Sonam Ezer. Ezel. Yes, Okay, yes. Sonam Ezel इनका नाम है. And please introduce yourself. Introduce yourself. So we are Scout Mo, sir. Yes. So we are here to serve and we are here to clean, sir. Clean. Yeah. And what is your age? 17 years old. He is only 17 years old. And what do you study? I study at Rixar. Now it's vacation, so we are here to work, sir. To clean. Okay, this is your vacation time. Yeah, yeah. So how do you feel when you collect trash from the city? I feel proud, sir. I You feel proud. Okay, okay, fine, fine, fine. तो इन बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो इनका कहना है कि इन्हें बहुत ही प्राउड होता है जब ये अपनी सिटी से ट्रैश कलेक्ट करते हैं. एंड इट इज़ रियली वेरी इम्प्रेसिव. मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा. ये 17-18 साल के बच्चे, स्कूल के बच्चे, और अपने शहर का कूड़ा, ये वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं. मेरे ठीक पीछे है होटल गाधेन, जहाँ पर कल रात को 9:30 बजे हम लोगों ने चेकिंग किया था. एक बार दिन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा है होटल गाधेन. अगर आप आते हैं तो आप भी यहाँ पर रुकने का प्लान कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत है. इसका जो प्राइस है या जो रेट है वो भी मैं पूछ करके बताऊँगा आप लोगों को. एंड कुजुजन पोला. Yes, I am staying here, Yes. but in a package. Yes. And suppose if someone else is coming here to Yes, stay, yes. how much you charge for one night? For one night we do charge 4,000. 4,000 for a Yes, deluxe only, room. yes, deluxe room, Okay, yes, okay, per fine, night. fine. With breakfast? Breakfast and dinner. With breakfast and dinner. Yes. Okay, well, if someone only opt for the room, not breakfast, Room not then we ask for 2,500. 2,500 only for room, no breakfast, no dinner. Yes. Okay, fine, thank you. And where is the restaurant? First floor. First floor, fine, thank you. चलते हैं रेस्टोरेंट में. अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है. सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से आज हम लोगों को थिम्पू निकलना है. तो 8:30 बज रहे हैं. 9 बजे का टाइम दिया है हमारे पैकेज वाले भाई साहब ने कि आप लोगों को 9 बजे इमिग्रेशन क्लियर कर लेना है. उसके बाद हम लोग थिम्पू जाएंगे बाई कार. तो आज आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट के मेन्यू में क्या क्या आइटम्स हैं. नो नो नथिंग इज केप्ट हियर. एक्चुअली nothing is kept there. Oh, you mean today? Yes. Today we didn't serve it. Okay, today is not a buffet. You will serve on table only. Okay, fine. 10 plus होगा तो हम buffet लगा. Okay, fine. 10 plus होगा तो. We don't. Okay, fine. यहाँ पर भाई लोगों ने पराठे ऑर्डर किए हैं, ब्रेड ऑर्डर किया है, कुछ फ्रूट्स हैं, यहाँ जैम है. जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट इमिग्रेशन की तरफ. और इमिग्रेशन क्लियर करके हम लोग जाएंगे थिम्पू.